अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली जो फीमेल्स को आने वाले मसाइल हैं और उनके जो डिज़ार्डर्स हैं उनको एड्रेस करना होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक करंट टॉपिक है जो कि बहुत सी ख़वातीन जो इसके बारे में पूछ चुकी हैं, और ये टॉपिक है कि वाई फीमेल्स आर नॉट गेटिंग प्रेगनेंट। ख़वातीन जो है उनमें हमल ना ठहरने की क्या वजह है। तो ये एक बहुत ही करंट टॉपिक है। इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीमेल्स को मसाइल पेश आ रहे हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस करती हैं। तो चलें आज हम उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देंगे और उस तमाम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो ये बेसिकली जो मसला है ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखा गया है, और ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। मेंटली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्योंकि सोसाइटी मोस्टली जो है फीमेल्स को ही कसूरवार ठहराती हैं कि वाई दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। लेकिन अगर एक साइड से देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही इसमें कसूरवार हो सकती हैं। प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है और प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है। सो इस लिहाज से दोनों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चेकअप करवाना चाहिए, देन फाइंड आउट करना चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस में है, तो उसको किस तरह फिर जो है डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो अगर 30 to 40% चांसेस वैसे देखे गए हैं कि जो मेल हैं उनमें भी ये मसला होता है। तो अगर मेल का बात की जाए, मेल की बात की जाए कि उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जो है उनका स्पर्म काउंट का इशू हो सकता है कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में हो सकता है कि उनका जो है किसी ब्लॉकेज की वजह से उनकी ओव्यूलेशन प्रोसेस में जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो, जो उनकी एग फॉर्मेशन है वो ठीक ना हो रही हो, या ब्लॉकेज की वजह से जो स्पर्म है उन तक, उनके एग तक उसकी रसाई ना हो रही हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा फीमेल्स में जो है ये ओबेसिटी और इसके अलावा हार्मोन जो है डिस्टर्बेंस, इरेगुलर पीरियड, और इसके अलावा पीकॉस, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल देखा गया है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं इनका हेल्दी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये तमाम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की जाए तो उसमें फिर खुराक भी आती है। जो खाना खाने के लिहाज से तो वो बिल्कुल भी हेल्दी, ऑर्गेनिक और रॉ फूड नहीं खाते। प्रोसेस और जंक फूड खाने की वजह से उनमें ओबेसिटी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। बेसिकली ओबेसिटी में ये होता है कि इनके जो ब्लड प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है, और वेटेज की वजह से, वेट गेन करने की वजह से अगर वो कंसीव कर भी लें तो वो मिस कैरेज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड फ्लो। तो जो ब्लड प्रेशर है अगर उसमें फ्लक्चुएशन होगी तो ज़ाहिर बात है फीटस तक, प्लेसेंटा तक जो है ब्लड फ्लो वो बहुत कम जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाएगा और फीटस की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए फीमेल्स को चाहिए कि वो अपना प्रोसेस फूड खाएं, एक्सरसाइजेस करें और अपने बिस्टी रेट को कम करें और अपने वेट की तरफ ध्यान दें। इसके अलावा फीमेल्स का एक लाइफस्टाइल ये है कि आजकल ख़वातीन जो है रात तक जागती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, एक वेरी स्पेसिफिक हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि आप अगर पुरस्कून नींद लोगे तो वो पैदा होता है आपके अंदर, और जो कि हमारी यूट्रस लाइनिंग के लिए, उसकी नॉरिशमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फीमेल्स आजकल रात तक जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं होता, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो इसके अलावा मेल को देखा जाए तो उनका भी यही हिसाब है, जिस स्मोकिंग उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और खुराकें उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। खुराक के लिहाज से वो ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल नहीं खाते, जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और इसके चलते फिर फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती। इन फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर ये भी हो सकता है कि मोस्ट फीमेल जिनके जो हस्बैंड है वो बाहर के मुल्क होते हैं, यानी शोहर किसी और मुल्क हैं, बीवियाँ किसी और मुल्क हैं। तो जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें फ़ीमेल ने प्रेग्नेंट होना होता है, जिसमें लाइक फ़ीमेल का प्रेगनेंसी चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक साइकिल होता है। लेकिन
बेसिकली ज़ाहिरी बात है, शोहर किसी और मुल्क हैं तो वो उस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी चांस वो वेल नहीं कर पाते। इसके अलावा मेल और फीमेल अगर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लें, जो है जंक फूड ना खाएं और रॉ फूड और ऑर्गेनिक फूड खाएं, तो बहुत सारे जो ये मसाइल हैं इन पर ओवरकम किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।